खर्चे हैं एक रैली के मोदी जी के, उसका सारा खर्चा बताने वाला इस वीडियो में। मोदी जी की एक रैली में कितना खर्चा आता है आओ बताता हूँ। फरवरी 27 मोदी जी कर्नाटका जाते हैं शिवमोगा एयरपोर्ट इनॉग्रेशन के लिए और खर्चा आता है एक दिन की रैली में 33 करोड़ रुपए। आओ आपके होश उड़ाता हूँ। एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में लगे 18.81 करोड़ रुपए, 1800 बसेस लगी भीड़ को लाने ले जाने के लिए, खर्चा आया 4.11 करोड़ रुपए। रोड शो, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, खर्चा आया 14.35 करोड़ रुपए। स्टेज, फ्लावर्स, जर्मन पंडाल, डेकोर, खर्चा आया 1.80 करोड़ रुपए। 33 करोड़ में क्या क्या होता है ये भी बताता हूँ। इन 33 करोड़ से 66 गवर्नमेंट स्कूल बनते। इन 33 करोड़ में 184 एम्बुलेंस आती। हर साल 2 लाख लोग रोड पे दम तोड़ते हैं क्योंकि एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंचती। इन 33 करोड़ में 4 करोड़ 70 लाख गरीब बच्चों को एक दिन का खाना मिलता। मैंने अपनी हिम्मत दिखा ये वीडियो बनाने में। आप अपनी हिम्मत दिखाना नरेंद्र मोदी जी को कॉमेंट में टैग करके, सारे नेताओं को टैग करके जो रैलियों में इतना खर्चा करते हैं। क्या सही है? इतना पैसा खर्च हो रहा है क्या हमारे देश के लिए सही है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सपोर्टर है। मुझे जहाँ तक लगता है यार कुछ तो अपने, मैं ये नहीं कहता हूँ तुम किसी कहीं पे भी दो, कहीं पे भी कुछ भी दो, वोट दो, कुछ भी करो, पर अभी जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व के लिए सभी लोग आवाज़ उठाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, पर आवाज़ उठाओ। बस मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोग जग के थोड़ा सा देखो कि क्या हो रहा है देश में। अभी डीजल के दाम तो बढ़ ही चुके हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या बताएंगे? कुछ कह सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कमी फिर से दोबारा हो रही है, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? फिर से बढ़ने के लिए अब क्या करेंगे? महंगाई तो वैसे भी बढ़ती जा रही है। हर एक चीज़, अब जब पेट्रोल डीजल बढ़ने लगा, सारी सब्जियां सारी बढ़ने लगी, तेल बढ़ने लगा, चावल बढ़ने लगा, दाल बढ़ने लगी, ये सारे जो खाने की सामग्री है वो सारी चीज़ बढ़ने लगी। सिलेंडर तो ऐसे भी बढ़ गया है, और फिर उसके बाद जो कमर्शियल 900 का आता था वो 2900 रुपये का मिलने लगा, 900 रुपये बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये सब समस्याएं जो है बहुत सारी हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ समझेंगे, जानेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जगिए, ध्यान करिए कि आप हमारे देश में हो क्या रहा है और उसको समस्या का समाधान करें, जल्दी से निकालें। मोदी जी निकालें जो कुछ है आपके सामने, किसी को तकलीफ़ ना हो और लोग जनता परेशान ना हो। और जो इतना हमारा डॉलर बस प्रतिदिन ऊपर की ओर उड़ता चला जा रहा है, ये तो थोड़ा सा आप देखें और सोचें और लोगों को ये जागरूक करें कि जो लोग इन पे इन्वॉल्व हैं और उसे जो गलत के साथ हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो पेपर लीक के बारे में जैसे किया है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नहीं तो ऐसे ही देश चलता रहेगा तो सारे बच्चे, यूथ जो है, जनरेशन वो सारे ख़त्म हो जाएगी। फिर उससे समस्या ही बढ़नी होती है, क्योंकि जब गुस्सा होता है तो फिर पूरा सरकार को उखाड़ ही फेंकता है। इसीलिए जब कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है, तो इसके लिए सभी का गुस्सा है। जो 5-6 दिन में जो 21-22 मिलियन जो कॉकरोच जनता पार्टी हो चुकी है, इसी एक गुस्से के कारण से हुई है। ये एक चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, पर एक ये गुस्सा है जो लोगों के प्रति एक जग रहा है। जो लोग परेशान हो रहे हैं तो कम से कम उस पे टैग करके लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि लोगों को सभी समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारे कम से कम 40 से 50 साल के बुजुर्ग या 35 साल के जो लोग पुराने हो चुके हैं वो लोग समझ नहीं रहे हैं। तो लोग को धर्म, जाति और ये सब जात के नाम पे सब जानते हैं, ये हमारे जात का, वो हमारे जात का। इस वजह से मेरा कहना यही है कि आप लोग पहले ध्यान से समझो, लोगों को समझ के आप लोग उनको चुनिए। चुनने के बाद आप जो करना है देखिए, क्योंकि समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। अभी समस्याएं बढ़ने का इतना बहुत बड़ा कारण हो चुका है क्योंकि ये जो ट्रंप जो स्टीम फाइल वगैरह जो है, ये राहुल गांधी ने सारा कुछ बताया है और स्टीम फाइल अमेरिका में पड़ी हुई है, उसका केस भी वहाँ पे लगा हुआ है। और जो उसको बचाने के लिए जो मोदी जी तो सारा कुछ ट्रंप की बात मान रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
हमारा अगर तुम एक लोग के चक्कर में तुम पूरा देश को बेचे दे रहे हो, पूरे देश को बर्बाद किए जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम उस जनरेशन में होते तो शायद आपको पता चलता उन लोगों का दर्द, जो लोग दर्द से पीड़ित हो चुके हैं। इसीलिए मेरा कहना यही है कि लोग इससे बचने का समाधान करें और बचाव का समाधान करें और अच्छे लोगों को चुन के अपना समाधान करें, जो लोगों को प्रति जागरूक पैदा हो और लोग आपसे जुड़ें। ये आप मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक यही लग रहा है आप सही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लोग तुम्हें नापसंद करने लगे हैं। पिछले वर्ष ने कुछ काम किया था, उसके बाद से सारा काम ठप हो गया, सारा बेचने का काम हो गया, जो पूरे हमारे भारत में पढ़ाई लिखाई से सारी समस्या आपने बिल्कुल से हटा ही दी है। 1% का अग्निवीर ले आए, बताइए ये कितनी शर्मनाक की बात है। जो व्यक्ति जगह से सरहद पर रह के उसे 4 साल की भर्ती दे रहे हैं, क्या ये सही बात है? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसान अगर जाता है अपने देश की सेवा करने के लिए, वो फिर 4 साल के लिए जाता है, फिर 4 साल के बाद रिटायरी हो जाती है, वो घर पे क्या करेगा? सारी ज़िंदगी तो उसकी बर्बाद हो ही चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, इससे ज़्यादा आप उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। और फिर उनका जीवन इतने में अगर चल जाए तो वो चला ले, क्योंकि ये इतनी महंगाई, इतना सारे कुछ 10-15 लाख रुपए देने के बाद कुछ नहीं होता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख दे दोगे, इससे ज़्यादा क्या दोगे? इसीलिए मेरा कहना यही है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग, हमारी जनता है जो, वो थोड़ा सा समझे, लोगों को जागरूक करें। मेरा यस इतना ही कहना है। मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता हूँ, जो सही होता है सही दिखाता हूँ, जो सही नहीं होता उसे सही नहीं दिखाता। ये बस मेरी यही बुराई है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और क्या मैं जो बोला हूँ क्या सही बोला हूँ, गलत बोला हूँ। अगर गलत बोला हूँ तो आप भी कमेंट करके बताइए, सही बोला हूँ तो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।